तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें वापस पाने जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जीवनपुर नामक राज्य में मानसी नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी श्वेता थी। राजकुमारी के पास अश्व नाम का एक सफेद पक्षी था, जो बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी अपने दोस्त अश्व से बहुत प्रेम करती थी। अश्व, क्या हुआ? आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। नाराज? मगर क्यों? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? गलती आपसे ये हुई है कि आप मुझे महल से बाहर कहीं जाने ही नहीं देती, जबकि मैं महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। ओहो अश्व, तुम तो जानते हो बाहर कितने खतरनाक शिकारी घूमते हैं। वो तो इंतजार में बैठे होते हैं कि कब उन्हें कोई मिले और भी जल्दी से अपना शिकार करे। बस इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती। नहीं राजकुमारी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस घूमकर वापस आपके महल चला आऊंगा। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जाने का बहुत मन है तो मैं खुद तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन बस एक बार। उसके बाद तुम महल से बाहर जाने की जिद नहीं करोगे। हाँ ठीक है राजकुमारी, मैं वादा करता हूँ। और फिर राजकुमारी अश्व को लेकर महल से बाहर चली जाती है। चलती चलती रास्ते में अश्व को एक सुंदर सी हंसनी दिखाई देती है। राजकुमारी, वो देखिए, वो हंसनी कितनी सुंदर है, देखिए तो। हाँ अश्व, वह तो वाकई बहुत सुंदर है। राजकुमारी, मुझे उस हंसनी से बातें करनी है। मगर अश्व, वह तो बहुत दूर है। तो क्या हुआ, हम उसके पास चलते हैं ना, चलिए ना। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें इसके पास से चलती है। राजकुमारी हंसनी के पास जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, वैसे ही वह हंसनी जंगल के अंदर भाग जाती है। अश्वा, वो हंसनी तो जंगल में भाग गई, और मैंने सुना है कि वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। हम महल वापस जा रहे हैं। नहीं राजकुमारी, हमें एक बार जंगल जाना चाहिए। हो सकता है उस जंगल में कोई खतरा ना हो। नहीं मतलब नहीं, मैंने कह दिया ना, हम महल वापस जा रहे हैं। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद मुझे कोई अच्छा शिकार मिला है। इनकी खाल बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। हाँ, मुझे बस इसका शिकार करना है अब। अभी शिकारी पेड़ के पीछे छुपा यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक राजकुमारी के पास एक सैनिक आता है। राजकुमारी, महाराज ने आपको अभी के अभी महल में बुलाया है। ठीक है, चलो अश्व, हमें तुरंत महल जाना होगा। अरे ये क्या? ये राजकुमारी तो इस सफेद पक्षी को ले जा रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ। अब मैं इस सफेद पक्षी के अकेले होने का इंतजार करूंगा, और जब मौका मिलेगा तो इसका शिकार कर लूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। पुत्री, आप आ गईं। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ पुत्री, दरअसल पड़ोसी राज्य में जो मेरे राजा मित्र हैं, उनके पुत्र राजकुमार शौर्य से मैंने आपका विवाह तय कर दिया है।
इसलिए वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मगर पिताजी इतनी जल्दी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पुत्री। मैं कोई भी अगर मगर वगर कुछ नहीं सुनूंगा। अब बस मुझे आपके हाथ पीले करने हैं, इसलिए जाइए और तैयारियां कीजिए। जी ठीक है पिताजी। राजकुमारी यह कहकर अपने कक्ष में चली जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार शौर्य राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। हाँ, लगता है मैं जीवनपुर राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ। बस अब मुझे महल पहुँचना है। राजकुमार ये सोचकर अपनी घोड़ी पर सवार हो जाती है। तभी सामने से एक सुंदर कन्या आती है। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जी सुंदरी, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप मेरी इन पानी से भरे मटकों को मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं? ओह, कोई बात नहीं सुंदरी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यह हुई ना बात। ये सुंदर राजकुमार मेरी चाल में फंस गया है। अब बस ये जल्दी से मेरी बताई जगह पर पहुंच जाए ताकि मैं इसे अपने वश में करके इससे विवाह कर सकूं। हे सुंदरी, बताइए आपका घर किस जगह पर है? मैं अभी आपका ये मटका वहां पहुंचा देता हूँ। उस जंगल में है मेरा घर। जी ठीक है, चलिए। और फिर उस कन्या के साथ राजकुमार उस जंगल में पहुंच जाती है। बहुत दूर चलने के बाद भी उन्हें कहीं भी कोई घर नजर नहीं आता। हमें तो यहाँ पे आए हुए काफी समय हो गया, मगर अभी तक आपका घर क्यों नहीं आया? जी बस आ गया, वह रहा मेरा घर। हे कन्या, ये कोई घर थोड़ी है, ये तो अजीब सी पुरानी सी गुफा है। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे पास ना घर है और ना ही कोई रिश्ता, इसलिए मैं यहाँ रहने के लिए मजबूर हूँ। अगर आप मुझ पे दया खाकर मुझसे विवाह कर ले तो मेरा जीवन आसान हो सकता है। इस तरह कहने पर राजकुमार उसकी चालाकी में आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। ओहो, ये कन्या तो वाकई में बहुत बुरी स्थिति में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अभी राजकुमार यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। अरे आप तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार शौर्य हैं ना? आप यहाँ इस जगह पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं, इस जगह पर एक डायन रहती है। क्या डायन? हाँ, वो एक सुंदर कन्या के रूप में यहाँ घूमती है और सुंदर और बलवान मनुष्यों को ढूंढकर उनसे विवाह करके अपनी ताकत बढ़ाती है। क्या? इसका मतलब तुम एक डायन हो? राजकुमार के इतना कहते ही वह कन्या अपने असली रूप में यानी कि डायन के रूप में आ जाती है। हाँ हाँ, मैं एक डायन हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें वापस पाने जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं वापस आऊंगी। मैं डायन यह कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस खतरनाक डायन से बचा लिया। अरे कोई बात नहीं राजकुमार, आप हमारे राज्य के मेहमान हैं और आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। चलिए, अब हमें आज्ञा दीजिए और आप सुरक्षित रहिए। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जबकि उन्हें जाता देख राजकुमार भी महल के लिए निकल पड़ते हैं। इधर महल की बगीचे में अकेले बैठा अश्व
इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है। हाँ, ये अच्छा मौका है। इस समय यहाँ कोई भी नहीं है। मैं अभी यहाँ से निकलकर जंगल जाता हूँ और अपनी हंसनी से मिलकर आता हूँ। हाँ। ओहो, लेकिन मैंने तो राजकुमारी को वचन दिया था। मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? अश्व यह सोचकर अपने कदम वहीं रोक देता है। दूसरी तरफ वह शिकारी अश्व के इंतजार में जंगल में बैठा था। तभी वही डायन वहां आती है। डायन, तुम यहाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। घबराओ मत। मैं जानती हूँ तुम एक शिकारी हो और तुम सिर्फ इन जानवरों का शिकार करते हो। और मैंने यह भी सुना है कि तुम किसी सफेद पक्षी की तलाश में हो। हाँ, मैं राजकुमार के सफेद पक्षी का शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए महल आ गए हैं, जिस कारण मैं उस सफेद पक्षी का शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। शिकारी की बात सुनकर डायन अपने मन में कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? डायन उस शिकारी के कान में एक योजना बताती है और खुद जंगल की हंसनी का रूप लेकर वहाँ से चली जाती है। काश मुझे एक मौका मिल जाए अपने उस हंसनी से मिलने का। अरे, ये तो वही मेरी हंसनी है। अरे हंसनी, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी याद में पल पल मर गई थी। मुझसे जहाँ नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। क्या तुम मुझसे जंगल में मिल सकती हो? ओह नहीं हंसनी, मुझे माफ करना। मैं महल के बाहर नहीं जा सकता। तुम ही मुझसे मिलने के लिए महल आ जाया करो ना। नहीं, मैं रोज रोज महल नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो जंगल में मिलो। हंसनी ये कहकर महल से बाहर भाग जाती है। जबकि उसे भागता देख अश्व खुद भी उसके पीछे भागता है। अरे रुको हंसनी, मेरी बात तो सुनो। हंसनी, मुझे पकड़ कर दिखाओ तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अश्व उस हंसनी के पीछे भागते भागते जंगल पहुंच जाता है। मैं कब से अश्व को ढूंढ रही हूँ, ना जाने वह कहाँ चला गया है। राजकुमारी, आप किसे ढूंढ रही हैं? राजकुमार, मैं अपने दोस्त अश्व को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं वह कहाँ चला गया है। मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया, मगर वह मुझे महल में कहीं नहीं मिला। ओहो राजकुमारी, आप चिंता क्यों करती हैं? होगा यहीं कहीं आ जाएगा। अभी राजकुमार यह कह ही रही थी कि तभी अचानक एक सैनिक वहाँ आ जाता है। राजकुमारी, आपके अश्व को मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। क्या? मगर जंगल में तो बहुत खतरनाक शिकारी रहते हैं। कहीं किसी शिकारी ने उसका शिकार कर लिया तो? राजकुमारी, जंगल में शिकारियों के साथ साथ एक डायन भी रहती है। क्या? डायन? हाँ, डायन। अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपने अश्व की जान बचाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके अश्व को। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, निश्चिंत रहिए। राजकुमार यह कहकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उन्हें वही साधु बाबा मिलते हैं। अरे राजकुमार, आप?
मैंने सुना है कि आपका विवाह किसी राजकुमारी श्वेता से हो रहा है। प्रणाम साधु बाबा जी, आपने बिल्कुल सही सुना, परंतु मैं तो अभी उसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? साधु बाबा की पूछने पर राजकुमार उन्हें सारी बात बताती है। ओहो, ये तो काफी चिंता वाली बात है। मगर आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको और अश्व दोनों को। ये लीजिए, आप इस अंगूठी को पहन लीजिए, ये आपकी रक्षा करेगी। चलिए अब हम जाते हैं। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अश्व जब जंगल में पहुँचता है तो वह हंसनी अचानक डायन के रूप में आ जाती है। अरे तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यह लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुम्हारा शिकार अब खुद चल कर तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, उस राजकुमारी को यहाँ लाना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और राजकुमारी को आपके पास लेकर आता हूँ। लेकिन आपको तो राजकुमार से मतलब है, तो फिर आप राजकुमारी का क्या करेंगी? क्योंकि राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने के लिए यहाँ आया है। जब राजकुमारी ही नहीं होगी तो राजकुमार मुझसे ही विवाह करेगा। ओहो, ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं अभी राजकुमारी को आपके पास लेकर आता हूँ। शिकारी यह कहकर तुरंत महल पहुंचता है। राजकुमारी, राजकुमारी, जल्दी चलिए, मुझे पता है कि आपका सफेद पक्षी कहाँ है। अगर आपने उसे सही समय पर नहीं बचाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल्दी चलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ बताओ, कहाँ है मेरा अश्व और ऐसा क्या हुआ है जिससे उसकी जान खतरे में है? अरे वो जंगल में एक शिकारी के हत्थे चढ़ गया। अगर आप समय पर जंगल नहीं पहुंची तो उसे बचाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी साथ चलती हूँ। राजकुमारी बिना सोची समझी उस चालबाज शिकारी के साथ जंगल के लिए निकल पड़ती है। कहाँ है मेरा अश्व? तुमने तो कहा था कि वह किसी शिकारी की कैद में है। अभी मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा अश्व, रुको। शिकारी के इतना कहते ही वहाँ पर अचानक डायन प्रकट होती है। शिकारी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब पहले मैं इस राजकुमारी की हत्या करूंगी, उसके बाद तुम अपने हंस का शिकार करना। क्या? मेरी हत्या? मगर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो मेरा सारा खेल बिगाड़ा है। ना तुम होती और ना ही राजकुमार से तुम्हारी शादी होती। लेकिन अब मैं तुम्हें मारकर राजकुमार से विवाह करूंगी और उसके बाद मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। डायन हंसती हुई जैसे ही राजकुमारी पर वार करने जाती है, वैसे ही वहाँ पर राजकुमार पहुँच जाते हैं। रुको दुष्ट डायन, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी होने वाली पत्नी को नुकसान पहुंचाया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जान से तो तुम मुझे तब मारोगे ना जब तुम आजाद होगे। शिकारी, इसे तब तक आजाद मत करना जब तक मैं इस राजकुमारी का काम तमाम न कर दूं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए,
मैं राजकुमार को छोड़ूंगा नहीं। और फिर डायन के कहने पर शिकारी जैसे ही राजकुमार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार अपनी तलवार से उस पर वार कर देते हैं। अरे अब तेरी बारी है दुष्ट डायन। राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह तलवार मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? यह तुम्हारा वहन है, वहन। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से राजकुमार पर वार करने लगती है। राजकुमार डायन के वार से बचते हुए साधु बाबा की दी हुई अंगूठे से डायन पर वार करते हैं। अंगूठे की रोशनी से डायन जलकर भस्म हो जाती है। डायन के खत्म होते ही राजकुमारी और अश्व दोनों आजाद हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और यहाँ चला आया। बात रही अश्वर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। वैसे राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचाई। आप में तो वो सभी गुण है जो एक लड़की अपनी होने वाली वर में ढूंढती है। मैं आपके दिल में अपनी जगह बना पाया, यही तो मेरे लिए काफी है राजकुमारी। और जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। ओ, आप दोनों का तो विवाह हो गया, अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो मेरे प्यारे दोस्त? हम तुम्हें भला कैसे भूल सकती हैं? यह देखो, हम तुम्हारे लिए किसे लेकर आए हैं। अरे वाह, मेरी सफेद हंसिनी।